अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल एंड जनाब वर्ल्ड कप 2023 के 3-4 आज मैचेस हो रहे हैं। टुडे इज द फर्स्ट डबल हेडर ऑफ वर्ल्ड कप 2023। एक मुकाबला जो कि सुबह से शुरू हो चुका है, जहां पे अफगानिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल है धर्मशाला के मकाम पर। उसके हवाले से आपको अपडेट जरूर देंगे, मगर साथ ही साथ दूसरा मुकाबला जो कि दिल्ली में शुरू होने वाला है, साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका, जहां पे टॉस जीता श्रीलंका ने और पहले बॉलिंग का फैसला किया। सो यस, क्या 11 खिलाड़ी हैं उसके हवाले से जरूर बात करेंगे। मगर कल क्या हुआ, कल कैसा मुकाबला हुआ, कल पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स के खिलाफ किस तरह खेला, किस तरह गेम को अप्रोच किया, क्या गलत किया, क्या सही किया, उसके हवाले से बड़ी डिटेल में डिस्कशन होगी। साथ ही साथ एशियन गेम्स में भी हमारी नज़र रहेगी। एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल की रन के लिए आज हम दौड़ रहे थे और बांग्लादेश के अगेंस्ट खेल रहे थे, मगर वो भी मैच हम ना जीत सके। इट वॉज अ रेन इफेक्टेड मैच, अ शॉर्टेंड मैच, मगर जहां मुश्किलात हमारे लिए थी वहां मुश्किलात बांग्लादेश के लिए भी थी। तो उसके हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है उमर बशीर और हमारे साथ मौजूद हैं स्पार्क्स स्मार्टफोन्स। और इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। सवेरा ने डिटेल में आपको बताया कि आज का जो दिन है बहुत ही क्रिकेटिंग डे हम जिसको कहते हैं, कि 3 जो है वो क्रिकेट के मैचेस एशियन गेम्स जो कि पाकिस्तान हार चुका है, वो क्या वजूहत हैं उस हवाले से बात करेंगे। बाकी वर्ल्ड कप के 2 मैचेस इस वक्त जारी हैं। हमारा जो पैनल हमारे साथ मौजूद है उनका तारुफ करवाते हैं आपके साथ वंस अगेन। सबसे पहले बुमबुम लाला हमारे साथ मौजूद हैं, शाहिद खान अफरीदी सर अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। मुश्ताक अहमद द लेजेंड मुशी भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम। और हम सब के पसंदीदा क्रिकेटर ज़बरदस्त बल्लेबाज और यूसुफ भाई, मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। यूसुफ भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज शो से पहले मैं आपको बात बता दूं, हाँ, आई लाइक हिज माइंड सेट ऑफ डिज़ाइनर। मतलब इसने पहले कंफर्म किया है थोड़ा सा, मगर उसके बावजूद ये जो आज हम ड्रेस पहन के बैठे हैं, J. Yes. not J.com. No. I learned my mistakes. So J. वाले जो आज कपड़े पहनाए ये यूसुफ की चॉइस थी। Yes. और इसके ऊपर मोर लगा दी शाहिद ने। इन्होंने पहले हमने पहन के दिखाया, इन्होंने कहा बिल्कुल परफेक्ट है, आई लाइक दैट। मतलब मेरे तारीफ करने से पहले ही आपने तारीफ कर दी। यूसुफ जब जीन्स शर्ट पहना करता था ना अपने टाइम में, तो इसकी जो ड्रेसिंग होती थी, यकीन माने मैं कहता था यूसुफ बस एक हफ्ते इस्तेमाल कर ये शर्ट और मुझे फौरन दे दे। और शुरू से बड़ा ब्रांडेड अरमानी शर्मानी ये बड़ा शौक से पहना करता था भाई। कॉम्प्लीमेंट है, से आ रहा है। नहीं मैं लेता था, मैं अरमानी की शर्टें याद नहीं है, मैं देखता था वसीम भाई, इंजमाम भाई, ये दोनों बहुत अच्छे कपड़े पहनते, तो मेरी कोशिश। अच्छा, हर चीज में इंजी भाई, ड्रेसिंग में इंजी भाई, वसीम शायद इंजी को रखा नहीं वर्ल्ड लेवल में, ये याद रखना, वर्ल्ड लेवल में इंजी भाई का नाम इसलिए नहीं रखा, मैं हैरान और परेशान था। तो इंजी भाई समझदार आदमी है, आपकी बात नहीं, मगर माशाल्लाह से आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों, बहुत अच्छे और जो है वेरी गुड कॉम्बिनेशन और बहुत अच्छा। ऐसे कपड़े पहन के नवाब फील कर रहा हूँ, आई डोंट नो व्हाई। आप आज ठीक है ना, फील करें नवाब ही है। कल हजरत थे आप। बट यस, जहां नवाब फील करने की बात की है, वहां बिल्कुल नवाबियत नहीं दिखाई एशियन गेम्स में टीम पाकिस्तान की, अगर हम बात करें उस हवाले से, बिकॉज वी वर रूटिंग फॉर पाकिस्तान टू प्ले फाइनल इन द एशियन गेम्स। एक तरफ फाइनल में इंडिया पहुंच चुकी थी, दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से मुकाबला करना था। एंड ऑब्वियसली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी हैव सीन कि अफगानिस्तान ने प्रोग्रेस बहुत अच्छी की है, बट यस पाकिस्तान की टीम किसी भी टीम से जो है वो कम नहीं है, बट नहीं हो सका लाला ऐसा मत। मैं जब एशियन गेम्स की बात करती हूँ, सबसे पहले तो ये कि हमने इस टूर्नामेंट से हासिल क्या किया। हमने जो अपने यंगस्टर्स भेजे, यस, मगर सीनियर्स जो भेजे, क्या फ़ायदा हुआ? सवेरा मेरे ख्याल में जो 3 मैचेस खेले हैं उनमें से एक मैच जीते, वो भी हांगकांग से जीते हैं, और वो भी जिस तरह जीते हैं, आई मीन के विकेटें गिर गई थी जल्दी, और इतनी अच्छी सीजनल प्लेयर्स सारे हमारे गए हुए हैं जो पाकिस्तान से भी खेले हुए हैं और डोमेस्टिक क्रिकेट में अंडर 19 पे टॉप लेवल पे रहे, या पाकिस्तान ए के टूर्स काफ़ी किए हैं। तो एक बहुत ज़बरदस्त टीम गई हुई थी हमारी, तो हम यही सोच रहे थे कि गोल्ड मेडल ही आएगा, लेकिन आई मीन के इस तरह के रिजल्ट इन तरह के प्लेयर से, जो सीजनल प्लेयर हैं, जो परफॉर्मर्स हैं खेले में, आई मीन के हकीकत में ये रिजल्ट जो कल परसों था अफगानिस्तान के खिलाफ, एंड देन फिर आज का जो रिजल्ट था, मैं कहूँगा कि काफ़ी मायूसी हुई है। आई नो कि
कुछ आध प्लेयर इसमें ऐसे हैं जिन्हें बहुत ज्यादा आजमाया गया है। बिल्कुल। तो सिलेक्शन कमेटी को बहुत ज्यादा अब सोचना पड़ेगा, जो भी ए टीम के जो टूर्स हों या अंडर-19 की टूर्स हों, प्लीज इस मुल्क में इतना टैलेंट है कि हम अच्छे टैलेंट को आगे प्रमोट किया जा सके, उन्हें ग्रूम किया जा सके एकेडमीज वगैरह में, तो उन्हीं को अगर अपॉर्चुनिटी दी जाए तो ज्यादा। अल्लाह खुशदिल को ओपनर भेज दिया कि इतना आपने जो यंग लॉट भेजी हुई वहाँ पे, खुशदिल को ओपनर भेजा कि ओवर ज़रा कम है तो खुशदिल जाएंगे, वह बड़ी हिटिंग करें। लेकिन क्या जो नौजवान हैं जो वहाँ पर गए हैं टीम के साथ बहैसियत ओपनर, उन पर ट्रस्ट नहीं किया जाना चाहिए था? बिल्कुल किया जा सकता था। ये मुझे ये बताइएगा कि कितने ओवर का मैच हुआ बारिश की वजह से? 5 ओवर का। 5 ओवर में चलो कह सकते हैं कि खुशदिल का ये कोई जो चीज़ ठीक है वो ठीक है, हाँ खुशदिल का बनता था 5 ओवर में। लेकिन उसके अलावा परफॉर्मेंसेस देखें, सारे सीजनल प्लेयर हैं आपके, सारे अच्छे टॉप प्लेयर हैं, और इनकी तरफ से इस तरह की परफॉर्मेंस क्या कहते हैं, फिक्री लम्हा फिक्रिया, सही बात की आप लोग एवं गलती पे। हाँ। बिल्कुल, आई लाइक दैट वर्ड। क्या फिक्रे अलमिया, फिक्रे लम्हा नहीं ये नहीं लम्हा फिक्रिया सबसे बड़ा ये है कि एक तरफ मिर्जा ताहिर बेग थे और दूसरी तरफ खुशदिल थे, तो एक यंगस्टर था और दूसरी तरफ खुशदिल। मगर जिस तरह 177 के स्ट्राइक रेट से ताहिर ने खेला, बिकॉज ही न्यू कि 5 ही तो ओवर है, जितना करना है इन्हीं ओवर्स में करना है। 18 बॉलों पे 32 बनाए उन्होंने और खुशदिल ने 10 पे 14 बनाए। तो मतलब हम बात ये नहीं कि कितने रन्स किसने जोड़े क्या किया, हम जिस अप्रोच से, हम जिस मैच अवेयरनेस, मैं मुझे भाई आपकी तरफ आऊँगी, हम सीनियर टीम में देखें गेम अवेयरनेस के इशू हैं, हम जूनियर टीम में देखें गेम अवेयरनेस के इशूज़ हैं, हमारी डोमेस्टिक में हमारा बॉलर जो है वो अपना फील्ड खुद सेट नहीं करता, उसके लिए उसका कप्तान जो है वो फील्ड सेट करता है। ये सारे इशूज़ जो है ये हमारे ख़त्म ही नहीं होके दे रहे। कैसे इनको स्मार्ट किया जाए, लड़कों को कैसे गेम अवेयर किया जाए? सॉरी कोचिंग स्टाफ कौन गया था इनके साथ? मैं लाला आपको अभी पूरी डिटेल बताती हूँ। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है जी। बात ये है कि खुशदिल यूसुफ मेरे साथ बैठा है, बैट्समैन एज ए बैट्समैन, यू नो दिस कि खुशदिल इज नॉट टेक्निकली दैट स्ट्रॉन्ग, ही कैन फेस अ न्यू बॉल, रिमेंबर दिस। अच्छा, नया बॉल पे उसको खेलना नहीं आता, हिट्टे मारने का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि आप जाके पहली बॉल से हिट मार लोगे। खुशदिल डू टेक टाइम। 5 साल से हमारे साथ मुल्तान सुल्तान में है, हमें पता है कि ये पहले 7-8 बॉल लेता है, इसको इसकी टेक्निक ऐसी है कि इस टेक्निक के ऊपर ये जाते नहीं मार सकता क्योंकि उसकी टेक्निक ऐसे है। अब ये अवेयरनेस जो शाहिद ने आके क्वेश्चन किया ना आप लोगों से कि मुझे स्टाफ के बारे में बताएं, पता है इससे क्या होता है, ये विजन आपका पता चलता है। यहाँ से हम गलती कर सकते हैं, वी ऑल कैन मेक मिस्टेक्स, बट आपको बंदों के रोल के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से बंदे की क्या स्ट्रेंथ है। अब मैं एक बंदा है जिसको नया बॉल या उसकी टेक्निक नए बॉल के खिलाफ अच्छी नहीं है, वो कभी भी ज्यादातर कामयाब नहीं हो सकता अनलेस अनटिल बहुत ही ज्यादा फ्लैट पिच के ऊपर हो। सो आपका ये जो क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, ये प्रोग्राम जो है ना जोर का जोड़, इसमें सॉल्यूशंस की बात की जाती है। सारे यूसुफ भी बात करता है, शायद भी बात, लेट्स टॉक अबाउट सॉल्यूशन। मैं आपको सपोर्ट स्टाफ साथ साथ बता दूं, फिर उसके बाद आप लोग और जरा डिटेल में। शाहिद असलम साहब हेड कोच, आल्सो द मैनेजर, उसके बाद उमर रशीद साहब जो हैं वो बॉलिंग कोच हैं, फिर हनीफ मलिक साहब जो हैं वो बैटिंग एंड फील्डिंग कोच हैं। बाय द वे हनीफ मलिक की हम सऊद शकील की जब बात करेंगे तो हनीफ मलिक के बारे में सऊद शकील ने क्या कहा वो भी आपको बताएंगे। एंड देन हाफिज नईमुल रसूल है जो फिजियोथेरेपिस्ट साहब है। सो ये हमारा जो है वो है। सो शाहिद असलम साहब इज द हेड। थ्रो डाउन कोच है वो तो थ्रो डाउन नहीं कराते हैं। अभी आई एम सॉरी विद द ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द प्लेयर्स, ऑल द कोचेस, हमारी इज्जत के काबिल है, अच्छे इंसान है, किसी इंसान के बारे में बात नहीं कर। वेयर इज मिस्टर यूसुफ इफ ही इज अ पार्ट ऑफ योर पीसीबी? यस। वेयर इज मिस्टर यूनुस खान? Where is all your ex cricketers who can make a difference? आपके टेक्निकल कमेटी के मिसबा उल हक को भिजवा देते, मिसबा को भिजवा, पाकिस्तान के हेड कोच बन सकता है, एशियन गेम्स का क्यों नहीं बन सकता वो? बिकॉज ही कैन मेक अ डिफरेंस ना। मैं ये उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं है जो गेम हुए, दे आर वेरी गुड पीपल, बट यू नो लाइक आप कहाँ से गेम चलाना चाह रहे हो? बार बार हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ग्रास रूट, क्यों ग्रास रूट की बात कर रहे हैं? कि लोगों को पता होना चाहिए कि यूनुस खान के साथ, यूसुफ के साथ, शाहिद के साथ, आप उमर गुल के साथ, अजहर महमूद के साथ, सकलैन मुश्ताक के साथ, यही लॉट है ना हमारे बाद, यही लॉट अब कोचिंग में आई है ना। अब ये डिफरेंस नहीं क्रिएट करेंगे तो बताएं मैं करूंगा बजाज। अच्छा, हम सॉरी टू से ये नाम हमारे ले रहे हैं, सारा कुछ है, ये अगर ना भी बैठे होते ना मैं इनका नाम ही लेता, मुशी भाई का। इन्होंने इंग्लैंड की टीमों के साथ काम किया, वेस्ट इंडीज के टीमों के साथ काम किया, इनको पता है कि गोरा कल्चर क्या है। तो उन बच्चों को इस तरह के टीचर चाहिए, इस तरह के कोचेस चाहिए जो एक्सपीरियंस भी हो, जिन्हें बच्चों को लड़ाना आता हो।
हमें अपने बच्चों का अंदर से, ये जगह नहीं है ये, इसको बड़ा करना है। फेलियर से नहीं डरना, लेकिन अंदर जाना तो लड़ते हुए नजर आना मुझे, बस ये बातें करनी है बच्चों से, और क्या करना है हमने। तो आई मीन के शाहिद असलम इतना अरसा पाकिस्तान टीम के साथ रहे, फिर आपने वहां से हटा के इधर रख दिया, यार खुदा के लिए वही घूम रहे हैं नाम, वही सर्कल इनका आपस में, पता नहीं क्या है, लॉबी है क्या है, कि वो वही जाते हैं वही आते हैं, वो जाता है वही आता है। खुदा के लिए थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचो, चीजों को करने की कोशिश करो। ये कोई आपसे पीसीबी की जायदादें नहीं मांगेगा, ये बंदा काम करेगा, खुशी से काम करेगा, ये पाकिस्तानी बच्चों के लिए काम करेगा। लाला, आपने कहा सीनियर प्लेयर्स जो है वो जो इनके साथ मुशी भाई को जाना चाहते हैं लड़कों के साथ, यूसुफ भाई सीनियर प्लेयर्स भी गए हैं यहाँ पर, और जिनमें अभी जिक्र किया खुशदिल शाह का, जिनकी कोचिंग में स्टाफ में मुल्तान सुल्तान के साथ बड़े अरसे से मुशी भाई भी हैं और खुशदिल भी हैं। क्या जब आपको एक मेंटोर मिल चुके हैं, आपके साथ वो काम भी कर चुके हैं, तो जब इन इवेंट्स में आप जाते हैं तो वो जो कोचिंग आपकी माजी में कोचिंग हो चुकी है, आपको क्या हर मौके पर कोचिंग स्टाफ के साथ ज़रूरत होगी, या आपको कोचिंग हुई है, आप एक लंबा अरसा उनके साथ खेलते रहें, अब आप आगे जाएं, बाकी लड़कों को साथ लेकर चलें, दिल बड़ा करें, बाकी लड़कों का भी दिल बड़ा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन ये देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं कि एक कोचिंग हो गई है, जैसे मुशी भाई ने किसी को बताया, जैसे शैडी को मैं देख रहा था, इनको ये इंग्लैंड टूर पे उनको एक चीज़ बता रहे थे अलाइनमेंट वाली, वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी। बिल्कुल। अब वो एक दफ़ा बता दी इन्होंने। जो लर्न करने वाले लड़के होते हैं बार बार उस चीज़ों को कर रहे होते हैं। अगर नहीं समझ आती मुशी भाई को कॉल करेगा, मुशी भाई मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, पहले भी हुई थी, आपने ठीक करवाई थी, बताया मैं क्या करूँ। अगर खुशदिल के साथ इन्होंने काम किया है या एंडी ने काम किया है, उसकी चीज़ों को उसको याद रखना चाहिए कि क्या उन्होंने मेरे साथ काम किया है। अब मैं उसको अप्लाई करते रहना और उसको बेहतर करना है, एक स्टेप ऊपर लेके जाना है। अब ये आपने फर्स्ट क्लास में करना है, क्लब क्रिकेट में करना है। अनफॉर्चुनेटली हमारी फर्स्ट क्लास में और क्लब क्रिकेट में एक तो क्रिकेट वैसी नहीं हो रही जैसी होनी चाहिए। विकेट्स का बड़ा अमल दखल है, यहाँ बहुत फ्लैट विकेट होती है। लाहौर में 700 रन बन गए। बिल्कुल नहीं, विकेट सब देखें, जब मुशी भाई वगैरह खेले में हमसे पहले फर्स्ट क्लास खेले हैं। मैं 97 में खेला हूँ फर्स्ट क्लास, मैं शायद भी ऐसे ही खेला हो। उसमें एक बॉल लगता था, वो क्या बॉल था जी, ग्रेस वाला। वो बॉल इतना अच्छा था कि उसमें स्पिनर का टर्न भी होता था, फास्ट बॉलर का बॉल निकलता भी था, उसमें जो बैटर अच्छे होते थे वो रन्स करते थे। अब देखो उस वक्त जिन्होंने रन्स किए, अब मैं उस वक्त के प्लेयर्स को देखता था, वो जो रन्स करते थे जब वो इंटरनेशनल टीम में आते थे तो नज़र आ रहा होता था कोई प्लेयर आया है, जिसको कहते हैं पंजाबी में ठोक बजा के कोई प्लेयर लिया जाता है, रन्स किए होते थे। इस तरह की हमें अपनी क्रिकेट वापस लेके जाए। मैंने आज तक दुनिया में कहीं नहीं देखा कि उनका पैटर्न चेंज हुआ हो। जो पैटर्न चलता हुआ आ रहा है, रणजी ट्रॉफी इंडिया की चलती हुई आ रही है, वैसे ही चलती हुई आ रही है। इंग्लैंड का सिस्टम वैसे ही चलता हुआ आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया का वैसे। हमारा चेंज होता रहता है, हमारी विकेट चेंज, बॉल चेंज नहीं, उसी को रहने दें। मेरा ख्याल है कि बड़े बड़े प्लेयर उस सिस्टम से निकले, उस सिस्टम को ना छेड़ें, विकेट कर दें, बॉल वो लें। जब मुश्किल कंडीशंस में मुश्किल चीज़ों के ख़िलाफ़ खेलेंगे, तो जब ऐसी कंडीशंस आएंगी कि यहाँ बताया जा रहा था जी अजीब सी विकेट है, सरफेस अजीब सा है, नहीं खेला जाता, तो अब ये इन्होंने खेला होगा तो इधर आसानी हो जाएगी, इधर मुश्किल नहीं होगी। अब थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ आती है, तो हमने चूँकि वो की नहीं हुई, हमें एकदम नई चीज़ नज़र आती है, आउट ऑफ द बॉक्स समझ लें इनके लिए हो जाता है, जो इनका कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकल जाता है जब इंसान, फिर मुश्किल आती है। तो हमें ये चीज़ें बेहतर करनी होंगी, फिर उसके साथ ज़्यादा पिचेस बेहतर करनी होंगी, बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ एक डिलूजनल बबल में बैठे रहते हैं कि हमने सेंचुरी की है, हमने डोमेस्टिक में इतनी से, क्योंकि यही पैमाना है जिससे हम प्लेयर्स को ना यहाँ तो 200 हो रहा है, 300 हो रहा है, तो जैसी टफ विकेट आती है ना, फिर हमें मुश्किल होती है, हमारी टेक्निक सामने आती है, फिर खड़क जाते हैं हम पंजाबी में। अच्छा, मैंने जो ज़का शेख साहब के इंटरव्यू सुने, सेंसिबल आदमी है, न पता चल रहा उनकी बात। अगर उनको सही प्लेयर जाके मिले, मुशी भाई मिले, अफरीदी मिले, इंजी भाई तो मिल रहे हैं, और जो पाकिस्तान में बड़े नाम है वो मिले, ये बात सुनेंगे। उन्होंने इंटरव्यू में कहा भी था कि मैं सबको बुलाऊंगा, अच्छी चीज़ है। कितने दिन तक है ज़का साहब? हमारा तो सबको करना पड़ेगा ना। अभी 2 नवंबर को फिर से कोई एक वो होनी है, उनकी मियाद खत्म हो रही है, वो जो टाइम फ्रेम उन्होंने एक्स्ट्रा मांगा हुआ था वो भी खत्म हो जाएगा। चले, ये तो वो कितने दिन सिस्टम ऐसा है, इसमें हमने कुछ जो भी नया चेयरमैन आए, जो भी ये हैं, कोई और आ जाए, जो भी रहता है, उनको चाहिए कि अपने ऐसे प्लेयर्स को बुलाएं जो टेक्निकल साउंड है। ये चीजें जो हैं अपनी अपनी फील्ड में, क्रिकेट का पता है, अपनी फील्ड में। मैं यहाँ पे यूसुफ से एक सवाल करूँ, काका जैसे आप बैट्समैन की 20 सेकंड, अच्छा काका जैसे बैट्समैन वगैरह को डिफरेंट पिचेस पे खिलाने की बात मैं ये फील करता हूँ
कि एक ग्राउंड के अंदर अगर आप खेल रहे हो तो उसकी पिच अलग होनी चाहिए, दूसरी टर्निंग ट्रैक होनी चाहिए, बाउंसी होनी चाहिए, ग्रीन होनी चाहिए, तो सीजन जो पूरा गुजर जाए, फ्लैट विकेट हो, तो सीजन हर प्लेयर का डिफरेंट पिचेस के ऊपर, वहां से आप आइडिया ले सकते हैं कौन सा प्लेयर। इसका जवाब आप अभी नहीं देंगे, आप इस जवाब को रोकेंगे ना, जवाब को हम रोकेंगे। ये तजस्सुस रहे लोगों में कि क्या जवाब आपकी तरफ से आएगा, क्योंकि हम जल्दी से जाएंगे एक ब्रेक पर और ब्रेक से वापस आएंगे तो एक बहुत जबरदस्त डिस्कशन चल रही है, इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, धर्मशाला में ये मुकाबला हो रहा है। दूसरी तरफ एक्शन में साउथ अफ्रीका और श्रीलंका भी हैं जो दिल्ली में खेल रहे हैं, उनका भी टॉस हो चुका है। साउथ अफ्रीका इज रेडी टू बैट नाउ, मगर एक ट्रेंड जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस वर्ल्ड कप का बनता जा रहा है वो है लाला, विन द टॉस एंड चूज टू बोल। वही अभी यूसुफ से बात हो रही थी मुशी भाई से कि देखो जितने भी टॉस हुए हैं सब ने पहले जो है ना, अच्छा मैं भी देखो एक तो वर्ल्ड कप है, पिचेस नई बनी हुई होती हैं, तुम कभी बार समझ आता है कि जो सुबह का मैच है चलो वो ये है कि थोड़ा सा पिच के ऊपर मॉइस्चर वगैरह हो तो आप हो, लेकिन आफ्टरनून के मैचेस में भी टॉस जीत के पहले बॉलिंग की जा रही है, तो मे भी वजह ये है कि फ्रेश पिचेस हैं, अर्ली ऑन जो चांस होता है वो आप ले लो, बाद में पिच जो है, क्योंकि मुशीबा ने उस दिन कहा था कि 300 350 बॉलें होती हैं, फ्लैट हो जाती है, प्लेयर्स को आइडिया भी हो जाता है कि पिच का बिहेवियर क्या होना है, तो मैं भी इस वजह से भी चांसेस ले रहा हूँ। एंड एडवांटेज ऑफ बैटिंग अंडर द लाइट्स, ये भी हमने कल बड़ी डिटेल में बात की थी कि यहाँ पे एडवांटेज ऑफ बैटिंग अंडर द लाइट्स भी हो जाएगा कि जो दिन सुबह का तो मैच चले सही है वो दिन, मगर जो शाम जो दोपहर में हो रहा है टॉस, उस मैच के लिए अंडर द लाइट्स आपको बैटिंग करने को मिल जाए जहाँ बेहतर हो जाए पिच। आई थिंक ये बिल्कुल वही बात है, शायद वाली बात है जो हमने डिस्कस कर चुके हैं कि लाइट्स के अंदर बल्ले पे दोनों मैचों में तीनों मैच जो जितने मैच हुए हैं सेकंड बैटिंग करते हो बहुत आसानी के साथ बल्ले पे आ रहा है, तो आई थिंक इट मेक सेंस के ये लोग जो कर रहे हैं इस पे हम तो थोड़ा सा, मैं तो खुद ठीक ठाक इस पे मुझे हुआ है, कंफ्यूजन हुई है कि क्यों बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी में, इतनी गर्मी में आप इतने 50 ओवर फील्डिंग करके लंबा टूर्नामेंट जीत नहीं सकते आप, क्योंकि आप कहीं ना कहीं फटीक होते हैं, आपके बॉलर फटीक होते हैं, बैक टू बैक ट्रैवलिंग है, बैक टू बैक मैचेस हैं। इससे होता है क्या है कि आपने जब लंबा टूर्नामेंट जीतना होता है तो आपने ये भी देखना होता है कि मेरा शहीन ज़्यादा फटीक तो नहीं हो गया, मेरा हारिस ज़्यादा फटीक तो नहीं हो गया, तो आपने ये एलिमेंट देखते हो। मगर टॉस जीत के अगर आपने बैटिंग सेकंड करनी है, इट मींस पीपल आर गॉट द अवेयरनेस ऑफ द पिचेस एंड द कंडीशन। बहुत अब एक इम्पॉर्टेंट आपने चीज़ छेड़ दी है, फटीक प्लेयर्स की। 9 मैचेस हमने टोटल इस वर्ल्ड कप में खेलने हैं, किस तरह किस कॉम्बिनेशन से हमने अपने खिलाड़ियों को इस्तेमाल करना है। कल हमारा पहला मैच था, नीदरलैंड से हमारा मुकाबला हुआ। यूसुफ मैं आपकी तरफ आऊँगी, 9 मैचेस हैं, हमने डिवाइड करना है कि कौन सी टीम्स हैं जिनके खिलाफ हमने शायद शाहीन को रेस्ट देना होगा। हम अपनी फुल फ्लेज पावर के साथ नहीं जा सकते क्योंकि हमने ट्रैवलिंग भी करनी है और हमने 9 मैचेस भी खेलने। क्या इस किस्म की कोई थॉट प्रोसेस आपको दिख रहा है मैनेजमेंट के सामने से कि नहीं जी एक कोई ऐसा मैच होगा जिसमें शाहीन रेस्ट करेंगे, हारिस, हसन और वसीम खेलेंगे, एक मैच होगा शायद जिसमें हारिस को रेस्ट करवाना पड़ेगा, बिकॉज ये मैनूवर करना पड़ेगा। सारे 9 के 9 मैचेस तो नहीं खिला सकते आप अपने पेस बॉलर्स को। मेरा लेट है इस मामले में, अभी नहीं ये कर सकते, वर्ल्ड कप हो रहा है और इसमें जब तक आप मेक श्योर ना कर लें कि आपकी प्लेस बन गई है सेमीफाइनल, मुझे नहीं लग रहा ये होगा। 9 के 9 मैचेस खिलाएंगे, नहीं 9 के 9 नहीं, वो पता चल जाएगा ना कि आप सेमीफाइनल में पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच गए हैं तो फिर शायद रेस्ट दे दें। फिर रेस्ट दे 4 मैच का आप कह सकते हैं कि शुरू के 4 मैच या 5 मैच तक रिजल्ट अगर आता है पॉजिटिव फिर में भी चल रहा है, आप देखा खुदा ना खास्ता आप रेस्ट दे दें, ठीक है, और मैच ऊपर नीचे हो जाए तो फिर एक अजीब सा माहौल बन जाएगा। कल का ही मैच था ना नीदरलैंड के अगेंस्ट, एक तो मैच यही था, हो जाए उधर। अब हारिस ना खेल रहा होता, 3 विकेट उसने लिए हैं, शाहीन ना खेल रहा, ऊपर से इतनी अच्छी बॉलिंग की, उसने हसन ने इतनी अच्छी बॉलिंग, कोई भी इनमें से ना होता, कोई नया लड़का खिला देते उसको फेंटी पड़ जाती। तो चांस लेना मेरा नहीं ख्याल बनेगा इधर जब तक कि कोई प्लेस बन ना जाए सेमीफाइनल में। बिल्कुल। वैसे मैं टर्निंग पॉइंट की अगर हम कल के मैच की बात करें, मैं वही कह रही हूँ ना, इतने सारे मैचेस हैं, किस की बात करें, अफगानिस्तान की, साउथ अफ्रीका की, श्रीलंका की, बांग्लादेश, एशियन गेम्स सब, मगर पाकिस्तान, नीदरलैंड। टर्निंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो क्या, कौन सा, क्या लाला आपको टर्निंग पॉइंट वही हारिस का 27th ओवर जो हारिस ने करवाया जहाँ 2 विकेटें ली, तीसरी भी ले सकते थे, वो वाज दैट द टर्निंग पॉइंट ऑफ पाकिस्तान मैच?
सिर्फ एक पॉइंट नहीं था, कल नजर आया। जैसे अब आप ये कह सकते हैं कि जो रिजवान और सऊद शकील की इनिंग थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसकी वजह से इतना लंबा टोटल लगा, या जो आखिर के प्लेयरों ने 11-11, 15-15 रन बनाए, कुछ भी कह सकते हैं। तो नवाज शदाब की पार्टनरशिप कह सकते हैं। तो कल के मैच के अंदर हमें ये सारी चीज़ें नजर आई हैं, सेशन बाय सेशन नजर आई। एंड देन फिर जो बॉलर्स की, जो विकेटों की बात कर रहे हो, हाँ बिल्कुल हारिस या शाहीन की जो एक विकेट थी वो मौके पे थी। तो इस तरह एक छोटी छोटी परफॉर्मेंसेज ने मैच कल हमें जितवाया। मुझे भाई आप कल बात कर रहे थे टेल ने रन बनाए, पाकिस्तान की टेल ने, और हमने ये देखा कि नीदरलैंड के भी जो लास्ट कुछ प्लेयर्स थे उन्होंने रन बनाए। ये क्या फैक्टर होता है कि जब टेल जब आपके बॉलर बैटिंग करने आ जाते हैं तो वो जब रन्स मुखालिफ टीम लीक करती है रन्स, उसकी वजह क्या होती है? अच्छा, ये डेंजरस भी है, पॉजिटिव चीज़ भी, डेंजरस भी। डेंजरस क्यों है कि आप फिर छोटे छोटे ऑलराउंडर्स पे चले जाते हैं, जेन्युइन पे नहीं जाते। क्योंकि जब आप शदाब को देखते हैं, शदाब ने 34 किया है, नवाज ने 39-40 किया है, तो आप कहते हैं यार रिकवरी होगी, रिकवरी तो हो गई, मगर फिर आप कई दफ़ा ऐसा बॉलर मिस कर दे तो इस रिकवरी को कवर करने के लिए जो आपको 3 विकेटें मिडल में दिलवाता है। एक तो ये है इसका। इसकी पॉजिटिव चीज़ ये है कि आप जब 4 विकेटें ले लेते हो, जब हम ये हॉलैंड वालों ने 3 विकेटें ले ली थी, इस पर हुआ क्या, इस पर उन्होंने जब थोड़ा सा देखा कि अब सिचुएशन को उन्होंने इजी लेना शुरू कर देते, गेम फिनिश नहीं करते। आप कहते हैं ना रूथलेस, ऑस्ट्रेलियन क्यों रूथलेस हैं, ये लोग क्यों रूथलेस है, दे नो कि गेम पार्टनरशिप कहीं भी लग सकती है। और आजकल के दौर में इतनी प्रैक्टिस होती है, इतनी मैनेजमेंट है आपके ड्रेसिंग रूम में कि एक बंदे को कोई एक बंदा थ्रो डाउन करता है 2-2 घंटे, यकीन मानिए आप। और उसके ऊपर प्रैक्टिस, आप शाहीन की आपने बैटिंग देखी है, अकेला जितवा के ले गया मुल्तान उसको लाहौर कलंदर को, बैटिंग का चौथे नंबर पे आके बैटिंग और तगड़ी बॉलिंग के खिलाफ करता है। क्यों? वो प्रैक्टिस अब बहुत घंटा 1.5 घंटा प्रैक्टिस करते हैं नेट में। सो आई थिंक ये एक तो ये है, और दूसरा ये है कि बॉलर्स ना ईजी हो जाते हैं। वो पता क्या करते हैं, अब लो जी 4 विकेटें गिर गई हैं, 5 विकेटें गिरी, नवाज की विकेट ले लो, मेरी 2 विकेटें से 3 हो जाएंगी। यू डोंट थिंक अबाउट द टीम, यू थिंक अबाउट योरसेल्फ। जहां पे आप अपना सोचते हो, चौके भी खाते हो, पार्टनरशिप भी बिल्ट अप हो जाती है। आई थिंक दोज आर द रीजंस। ठीक। अच्छा, साउथ अफ्रीका की एक विकेट गिर गई, कप्तान बबूमा आउट हो गए हैं और 10 रन पे पहले विकेट गिरी है। साउथ अफ्रीका के साथ साथ जो अपडेट्स हैं, जैसे कि सवेरा कह रहे हैं कि बहुत सारे मैचेस हैं और डिस्कशन भी बहुत सारी साथ साथ चल रही है, तो ये साथ साथ ही चल रहा है। नहीं, मगर हमने बांग्लादेश और उसमें जो हमने लिया था, हमारे पैनल ने क्या क्या कहा था बांग्लादेश और अफगानिस्तान के, अभी आएंगे प्रेडिक्शन बड़ा ना खुश होके मुशी भाई को पता है कि कहीं अपनी प्रेडिक्शन सही पहली ठीक होने जा रही है। हम जो है आपने सही रिमाइंड करवाया, हम ऑन ईयर ये रिमाइंड करवा दें, बिकॉज बांग्लादेश और जो मैच अफगानिस्तान का वो हमने, जाहिर सी बात है, बिकॉज वी मिस्ड आउट के डबल हेडर्स अचानक से, अब वर्ल्ड कप के डबल हेडर्स। तो यस, कल जो है जो प्रेडिक्शन हमने अपनी एक्सपर्ट से ली थी वो मैं एक दफ़ा रिपीट इन्हीं से करवाना चाहूँगी कि इन्होंने कल क्या क्या प्रेडिक्शन बताई, बिकॉज हमने इनको मैसेज करके इनसे इनकी प्रेडिक्शन पूछ ली थी कि आज नहीं पूछेंगे, ये चीटिंग हो जाएगी फिर। तो यस, आप लोगों की टीम, लाला योर टीम। अब इसमें अब बांग्लादेश मैसेज कर दिया था ना मैंने आप लोगों को जी, बांग्लादेश ही कर दिया था मैं शायद, मैं कहा अल्लाह ये अफगानिस्तान क्योंकि मैं इनसे पीछे हूं अभी। नहीं, बांग्लादेश मैसेज किया था। सो अनदर मैच दैट हैज जस्ट स्टार्टेड। वैसे तो हम टॉस से पहले आते नहीं है इस वजह से, वरना टॉस से पहले हमें प्रेडिक्शन ये भी ले लेनी चाहिए, बिकॉज एडवांटेज तो हो रहा है टॉस जीतने का। सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका, व्हाट आर योर टीम्स टुडे? अब मैं यहाँ से आऊंगी, यूसुफ योर टीम। साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका। साउथ अफ्रीका बैट फर्स्ट टीम चूज की है, ये एक आपने बाहर आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स, टोटल आउट ऑफ द बॉक्स, साउथ अफ्रीका इन द बॉक्स। एशिया कप में श्रीलंका की फाइनल के हटा के उसकी जो परफॉर्मेंस रही है, तो मैं बैक करूंगा श्रीलंका। आउट ऑफ द बॉक्स ही है, अब लाला आउट ऑफ द बॉक्स हो गए हैं। सो यस, साउथ अफ्रीका फॉर मोहम्मद यूसुफ, साउथ अफ्रीका फॉर मुश्ताक अहमद एंड श्रीलंका फॉर शाहिद खान आफरीदी। ये आज की प्रेडिक्शंस है, एंड तीनों हमारे जो एनालिस्ट हैं उन्होंने बांग्लादेश को चूज किया है फॉर द फर्स्ट मैच। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो जरा इस मैच की इनिंग जो समरी है उस पे नजर डाल लेते हैं, एंड देन फॉल ऑफ विकेट्स भी देखते हैं कि किस तरह की इनिंग जो है वो खेली आज जब ये दोनों टीम्स एक दूसरे के आमने सामने हुई, बांग्लादेश अफगानिस्तान। सो अगर हम इनिंग जो समरी है उस पे नजर डाल लें तो उस समरी से पहले व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉट शाहिद, ये है ना, नजर वही है। मैं तो ये बंद करवाने वाली हूं क्योंकि बात डिकॉक के बारे में भी बात करते हैं। डिकॉक ने भी वनडे से रिटायरमेंट की जो है वो बात कर दी है, उन्होंने ऐलान कर दिया। इनिंग ब्रेक की समरी की बात करें तो ये आपके सामने स्क्रीन पर। अच्छा जी, रहमानुल्लाह गुरबाज ये एक ज़बरदस्त फॉर्म में है, हमेशा से अपने अफगानिस्तान की टीम को ऊपर से आके अटैक भी करते हैं, अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। 47 रन हाईएस्ट स्कोरर वही हैं, लेकिन 62 गेंदों का सामना किया। इब्राहिम ज़दरान 22 रन और रहमत शाह
इन्होंने सिर्फ 18 रन बनाए हैं। और अच्छा, मेहदी हसन मिराज, मुशी भाई, ये बैटिंग में भी सपोर्ट कर देते रन बना जाते हैं, बॉलिंग में भी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ये भी हम कह रहे हैं। शकीब कैप्टन 3 विकेट्स लिया गेंद और शरीफुल इस्लाम 2 विकेट्स हासिल की। ये तो थी उनकी पहले इनिंग की जो है मैच तक की अभी तक की जो समरी है। तो मेहदी हसन मिराज, आई थिंक मेहदी जो है ना, ये शायद ने एशिया कप में बताया था कि इसकी आपकी प्रीमियर लीग जो जी बीपीएल में हमारी टीम में था, ओपन करता था, ओपन करा देते थे इसको, और ओपन जाके ये परफॉर्म करता था। जब एक मैच में नहीं करता तब वापस 6-7वें नंबर पे आ जाता था। तो ये उनकी सोच होती है। अच्छा, ये भी ऐसे ही कर ये अगर देखा जाए तो वेरी हैंडी, दोस काइंड ऑफ क्रिकेटर्स आर वेरी हैंडी। ये बेसिकली ऑफ स्पिनर आया था, और ऑफ स्पिनर आके जिस तरह एक लेग स्पिनर था पाकिस्तान का, वो इंजर्ड हुआ तो एक लड़का आया उसकी जगह, उसको फ्लोटर के ऊपर ओपन भेजा और उसके बाद वो वनडे क्रिकेट में उसका सर लेके बैठ गया। और लेग कसौटी है, ये कसौटी है, लोगों ने बताना ये कौन था। इन्हीं दिनों की बात है, इन्हीं दिनों की बात है, कसौटी खेलनी पड़ेगी ये, 32 महीने की बात है, 4 अक्टूबर की बात है, 4 अक्टूबर की। मगर ये सबसे अच्छा क्वेश्चन किया, ऐसे प्लेयर ना बड़े वैल्यूएबल प्लेयर होते हैं। आप स्पेशली अगर मीडियोकर बॉलिंग हो ना तो ये लूट लेते हैं जाके ऊपर से, अगर 20, 30, 35 भी तेज करते हैं ना तो अच्छा कर देते हैं। मगर ये हम जो इसकी बात करते हैं ना अफगानिस्तान की, दे हैव टू प्ले रेड बॉल क्रिकेट। बिल्कुल, फॉल ऑफ विकेट्स भी हम साथ साथ देखते रहते हैं, जो जिस तरह अभी फॉल ऑफ विकेट्स इनकी हुई हैं बांग्लादेश की, और आप लोग उस पर साथ साथ कमेंट भी कर सकते हैं। 8 ओवर में 47 रन थे, 8 ओवर। अब ये देखें ना कि 156 पे ये सारी टीम आउट होगी। अगर यही 2020 की टीम होती तो हौसला ये 200 कर जाते। पता है, ये कंफ्यूज है, इनको नहीं पता कि अब ये विकेटों के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। फॉल ऑफ विकेट्स ये यहाँ पे देखें, गुड विकेट, ये देखो, अब ये देखो ना, शकीब का तो एक्सपीरियंस ही नहीं, मगर ये शॉटें जो मार रहे हैं, यूसुफ यू टेल अस, एक्स्ट्रा कवर मारे ना, इतनी बाहर की बॉल का मिड विकेट वो भी वही कर रहा है भाई, सीधे भी स्कोर है। 24 ओवर हुए हैं अभी शायद, और 112 T20 के उस हिसाब से ही खेल रहे हैं ये लोग, खेलते हैं अपनी क्रिकेट। लेकिन टांग का है, बॉल का है, बैट का है, ये टोटल उसके खिलाफ है। बांग्लादेश की फील्डिंग देख रहे हैं आप, फील्डिंग बहुत और मुशीबे को ऐसा टर्न भी नहीं हो रहा, बॉल बिल्कुल सीधा ये कितनी दूर, ज्यादातर तो बोल्ड हुए हैं इसमें सारे। वाओ। अच्छा, ये हम बात अक्सर करते हैं कि जो लोग ये इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ के ना कोशिश करते हैं, जैसे डी कॉक की बात कर रहे थे कि इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर होने जा रहा है वनडे, ये जब आखिरी स्टेज में आते हैं ना, कोई 3-4 साल रह जाते हैं अपनी फिटनेस के ऊपर, देखते हैं कि यार कितना, फिर क्योंकि लीग्स इतनी ज़्यादा हो गई हैं, विच इज़ फेयर इनफ, वो अपना इस लीग के कॉन्सेंट्रेट करने के लिए ना इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ देते हैं। पर पता क्या होता है, ये अपने कैरियर को 2 साल पीछे करते हैं, क्योंकि कंपेटिटिव क्रिकेट आप खेलना छोड़ देते हो तो आप किसी भी लीग में जाके आप अगर थोड़ा सा 135 वाले से ऊपर से स्पीड पे बॉलर आता है ना, तो आपके रिफ्लेक्सेस ही नहीं मैनेज करते उसको खेलना आता है। फिर आप थोड़ा थोड़ा ना वो ऐसे बॉलरों से बचने के लिए फिर अपने मर्जी के बॉलर ढूंढते हैं, आपका ग्राफ नीचे जाना शुरू हो जाता है। इसलिए मैंने स्केल का भी यही प्रॉब्लम यही था ना, वो सिर्फ एक बॉलर टारगेट करता था बस, उसी पे कवर कर जाता। शायद मैकलम नहीं है जो ये न्यूजीलैंड, ब्रेंडन मैकलम, ये जब इसने क्रिकेट छोड़ी 6 महीने के अंदर इसको, और मैं केविन पीटरसन को देख लिया था कि पिछले गेंद के ऊपर ये दोनों कंफर्टेबल नहीं हो रहे थे। कैसे हो सकते हैं यार, नहीं आप प्रैक्टिस ही नहीं करते, कैसे हो सकते हैं। और जब आप इंटरनेशनल सिनेरियो में जाहिर सी बात है खेल रहे होते हैं, द काइंड ऑफ प्रेशर दैट यू फेस, एंड जो आप अपने आप को, इट्स लर्निंग एवरी डे, आप हर चीज़ एक नई सीख रहे होते हैं ना, तो जब आप उससे डिस्कनेक्ट होंगे तो जाहिर सी बात है वो डाउनफॉल तो आपका शुरू हो ही जाएगा। ऑफ कोर्स, एज ए बैट्समैन यूसुफ से पूछे ना कि अगर 100 शोएब अख्तर को इसने खेलना है 100 की स्पीड से और आप प्रैक्टिस कर रहे हो 80 की स्पीड से, तो आप एक्सपोज हो जाते हैं ना जाके। तो यू हैव टू प्रैक्टिस, अगर 100 की स्पीड से कोई आ रहा है तो 110 की स्पीड करेंगे तो वो आसान लगेगा ना। तो इसी तो प्रोफेशनलिज्म कहते हैं ना, कि आप फुटबॉलर जो होते हैं वो 90 मिनट की प्रैक्टिस थोड़ी करते हैं, वो 101 घंटा, मतलब 100 मिनट और 180 मिनट नहीं, 180 मिनट नहीं, तो बहुत ज़्यादा, 180 नहीं, फिर ज़्यादा हो जाएगा, डबल कर दिया हमने, डबल थोड़ा कट करा दो, थोड़ा नहीं, ठीक ठाक थोड़ा कर दे, 190 घंटे। मुशी भाई कम ऑन यार, 190 का मेरे मतलब, मैं आपकी मैथ वैसी भी अच्छी नहीं थी, मैथमेटिकली मेरी फिजिक्स अच्छी थी, मेरी मैथ अच्छी नहीं थी। तो आई थिंक ये देखा जाए तो ऑन क्रेडिबिलिटी ऑफ दिस पॉइंट पे अगर देखा जाए तो ये वाकई क्रिकेट, आप हमारे यंगस्टर्स बहुत सारे ऐसे हैं जिस पे हम डिस्कस कर रहे थे कल ब्रेक में भी, आजम है आपका साइम अयूब है, ये सारे किधर है, ये दे शुड बी प्लेइंग एशियन गेम्स, ऑनेस्टली स्पीकिंग, वेरी गुड, बिकॉज दे आर द पीपल ऑफ फ्यूचर। इनको कम्युनिकेशन करें, इन्होंने खेलनी है ना। अब अगर आसिफ अली बहुत अच्छा क्रिकेटर है, बहुत उसकी रिस्पेक्ट है, मगर आपने उसको पिछले 5-6 सालों में खिलाया, ड्रॉप किया, अब इससे अच्छा उस पर चांस लो जो आपका फ्यूचर है। हम बेसिकली डिसाइड नहीं करते कि इस इवेंट से हमें चाहिए क्या। एशियन गेम्स हो रहे हैं, व्हाट डू वी वांट, कि हमें
हम ये एशियन गेम्स की बात कर रहे हैं, वार्म अप में हमें क्या पता चला था कि हमें वार्म अप मैचेस जो 2 थे उससे चाहिए क्या था, मगर इन कॉन्ट्ररी जो दूसरी टीम्स ने प्रैक्टिसेस की थी, रविंद्र को आपने देख लिया, रविंद्र को उन्होंने वार्म अप में खिलाया, हमारे खिलाफ कहाँ खिलाना था वो उनका माइंडसेट था, हम उस माइंडसेट के हिसाब से चलते नहीं है। मगर क्योंकि हम कल के मैच की बात कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, मैं आपकी तरफ सॉरी टू कट यू, साइम अयूब की फॉर्म जितनी अच्छी लगी उन्हें पिछले 1.5-2 साल से, क्यों नहीं हम कंसीडर कर रहे हैं? कहीं पे भी नहीं कंसीडर किया CPL में सारी वेस्ट इंडियन प्लेयर के अगेंस्ट और मुश्किल पिचों के सबसे ज्यादा बाउंड्री हिट्स करने का रिकॉर्ड साइम अयूब का CPL में है वर्सेस एवरी अदर। इतने बड़े बड़े, आपको पता है वेस्ट इंडियन प्लेयर्स दे आर वेरी गुड विद बाउंड्रीज। साइम अयूब ने सबसे ज्यादा बाउंड्रीज हिट की और आजम खान ने सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्रीज हिट। हमारा अब्दुल रहमान पसरना एक एनालिस्ट है जो चेन्नई सुपर के साथ भी है, साउथ अफ्रीकन के साथ, उसके कल मैसेजेस आ रहे हैं कि वी हैव टू गेट, निकलस पोरन के आ रहे हैं जो कप्तान है, उसने कहा जी वी हैव टू गेट साइम अयूब और वन ऑफ आजम खान सम ऑफ द अदर। क्यों? कि T10 और 2020 के दे आर द बेस्ट प्लेयर, उन्होंने परफॉर्म किया एंड दे आर नॉट विद एशियन गेम्स। दिस इज द वे वी आर लैकिंग। यही चीजें कि हमारा विजन किधर जा रहा है। अगर हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को छोड़ के दुनिया की लीगें जा रहे हैं तो सिट विद देम, मेक ए कम्युनिकेशन। भाई आप उधर से 200 रुपया कमा रहे हैं, हम आपको 100 रुपया देते हैं, छोड़ो यार पाकिस्तान का सोचो। क्यों नहीं शायद सोचेगा, क्यों नहीं यूसुफ सोचेगा? अभी एशियन गेम्स की सिलेक्शन भी क्या इंजी भाई की तरफ से हुई, क्योंकि अब वो जूनियर के हुए हैं। साइम अयूब की आप बात कर रही हैं, पाकिस्तान टीम के लिए खेला है, तो पाकिस्तान टीम के बाद वो लड़का लीग खेल रहा है, तो दूसरी टीम पाकिस्तान की टूर पे है। एग्जैक्टली, तो कहाँ है वो? और सीपीएल तो खत्म हो गई थी, लाला करीम लीग भी तो खत्म हो गई थी। ऐसा नहीं कि क्लैश कर रहा था, और क्लैश कर भी रहा था तो नेशनल ड्यूटी फर्स्ट। बट वक्त हम ब्रेक पे जाना है हमने, बट ब्रेक पे जाते जाते एक सवाल मैं यूसुफ आपकी तरफ डाल के जाऊंगी। सऊद शकील, कल जिस तरह सऊद शकील ने अपना पोटेंशियल दिखाया, कल हमें पता है कि सऊद शकील वाज नॉट द फर्स्ट चॉइस फॉर दी वर्ल्ड कप क्या उससे पहले एशिया कप के लिए भी जो है वो फर्स्ट चॉइस नहीं थे, वो सिर्फ अफगानिस्तान सीरीज़ के लिए जो है वो उनको सिलेक्ट किया गया था और उसके बाद एशिया कप में उनका नाम आया। हम जब प्रोसेस की बात करते हैं, हम जब सोचते हैं कि ये खिलाड़ी हमने इसको मार्क कर लेना है, ये हमारे लॉन्गर फॉर्मेट में खेल रहा है, क्या ये खेल सकता है, छोटे ODI में आके खेल सकता है कि नहीं, जैसे मिनी टेस्ट मुशी भाई उसको कहते हैं, क्या हमारे विजन का एक बहुत बड़ा इशू है जिस विजन को हमने अब इन्हांस करना है? कैसे सऊद शकील ने ये सोचा कि मैं अपना ऑडिशन कैसे दूंगा ODI का, वो भी हम आपको सुनाएंगे क्योंकि उन्होंने कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। बट वक्त ही ब्रेक का हो गया, ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको ये भी पता चलेगा स्मार्टफोन्स मिलने हैं, सवालात भी आपसे पूछे जाएंगे। बट राइट नाउ वी आर गोइंग ऑन अ ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल डिस्कशन हमारी हो रही है। पाकिस्तान और नीदरलैंड्स का जो मुकाबला हुआ कल, उसके हवाले से, साथ ही साथ इस वक्त जो मुकाबला हो रहा है, एक तरफ अफगानिस्तान और बांग्लादेश हैं आमने सामने, दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका और श्रीलंका आमने सामने हैं। अफगानिस्तान बांग्लादेश की जो अपडेट है वो मैं आपको देती चलूँ तो अफगानिस्तान 156 रन बनाए, 157 का टारगेट। बांग्लादेश ने 41 रन 2 विकेटों के नुकसान पर ऑलरेडी बना लिए हैं, 10वां ओवर जारी है। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका और श्रीलंका की बात करें तो साउथ अफ्रीका ने जो है वो 37 रन जोड़े, 1 विकेट का नुकसान ऑलरेडी हो चुका है एंड दे आर इन देयर 8th ओवर। बट डिस्कशन को वापस लेकर चलते हैं जहां हमारी बात हो रही थी और जहां लाला आपने पिछली जो हमारी ब्रेक थी उससे पहले एक सवाल पूछा था यूसुफ से कि जो हम पिचेस की वैरायटी की बात करते हैं, क्यों नहीं अलग अलग सेंटर्स या सेम सेंटर्स में अलग अलग किस्म की पिचेस क्यों नहीं हम बना सकते? जो लाला ने बड़ा वैलिड क्वेश्चन है और दुनिया में ही होता है कि उन्होंने कोई टीम आ रही, जैसे पाकिस्तान से टीम जा रही है या एशिया से जा रही है तो थोड़ा सा बाउंसी विकेट होगा। अगर इंग्लैंड आ गया, इंग्लैंड के पास भी बॉलर अच्छे हैं तो वो टर्निंग विकेट बनाने की कोशिश, शेन वॉर्न के लिए, या अभी जो इनका खेल रहा है अपना क्या बॉलर इनका आजकल जो ऑफ स्पिनर नेथरलैंड टेस्ट मैच, तो वो उसके लिए थोड़ी टर्निंग विकेट बनाएंगे। ठीक है, हमारे पास मुझे लगता है, क्योंकि जब मैं बैटिंग कोच था तो मुल्तान में एक विकेट के लिए मैं गया था बात करने के लिए कि हमें ऐसी विकेट चाहिए कि पहले दिन ही टर्न हो, जैसे इंडिया में होता है वो पहले घंटे में टर्न शुरू हो जाता है। तो मेरी जब उनसे बात हुई, उन्हें कहा हमारे पास वो मट्टी नहीं है कि हम ये कर सकें। ओके, अब मट्टी नहीं है तो वो कहाँ से करेंगे, पहले तो मट्टी लानी पड़ेगी। वो मेरा ख्याल कह रहे थे कि पता नहीं कितना 30 या 40 क्ले होता है जिस पे टर्न होता है पहले दिन ही। पर यूसुफ इस पे एक जो शायद का क्वेश्चन है इसमें, क्या सिडनी को मिट्टी चाहिए? सिडनी वाले मिट्टी चेंज करते हैं,
पर्थ वाले मट्टी चेंज करते हैं, तो आप ब्रिस्बेन वाले मट्टी चेंज करते हैं, हम सारे खेले ना, हम तीनों खेले हुए हैं पूरे स्टेडियम। ये तो उन्होंने आंसर दिया, नहीं तो आइडिया है। पता है हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम वेन्यू गलत चूज कर लेते हैं ना। अगर इंग्लैंड के खिलाफ मैंने मैच खेलने हैं और मुझे, मैं कराची में 2 टेस्ट मैच खेलूं जहाँ पे टर्न होने के चांसेस हैं, नहीं हुआ ना, वहाँ भी नहीं हुआ। नहीं, मगर वहाँ पे वो यूसी पता प्रॉब्लम क्या है, मैं सॉरी मैं उस पर प्रॉब्लम भैया, हम कहते हैं टर्न हो पर ऐसा ना हो कि हम भी फंस जाएं। एग्जैक्टली, ये हमारी वीकनेस है कि हम स्पिनर्स को नहीं खेल इंडिया कह रहा है कि पहले बॉल से टर्न होना चाहिए। अगर मैंने तो कहा है ये जाके, अच्छा अभी आप क्या मैंने काका ये कह रहा है कि उस मिट्टी के अंदर जान ही नहीं है। अच्छा नहीं, मगर अगर यूसुफ ने कहा है ना कि पहले घंटे में टर्न होना चाहिए, हार जीत की कोई मसला नहीं, मैंने ये कहा है उसको। मगर मेरी सकलैन से भी बात हुई, उसने कहा यही हमने बात करनी है, पहले घंटे में टर्न होना चाहिए। यूसी करेक्ट है ना, कराची हुआ है, आप थोड़ी में तो पहले दिन ही 510 बन गए। आप ये करेक्ट करना कि मीडिया में ये बात आई थी कि मैनेजमेंट कुछ चाहती है पिच, और जबकि प्लेयर्स चाह रहे हैं कि जी इज दैट करेक्ट, प्लीज टेल अस। बिकॉज़ इस चीज़ का मुझे नहीं आइडिया कि प्लेयर्स क्या चाह रहे हैं, लेकिन मेरी और सकलैन की जो बात हुई, जो मुझे भेजा था उधर से, हालांकि मैंने कहा मुझे विकेट्स का नहीं पता होता कि क्या मीडिया में, मगर यही बात आई थी कि जो डिमांड की गई थी पिच डिड नॉट टर्न आउट दैट वे, जो क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी बाबर की, तो बाबर ने यही कहा था कि हम स्पिन ट्रैक की तरफ देख रहे हैं, हम तैयारी स्पिन ट्रैक के हिसाब से कर रहे हैं। नेट्स की जो फुटेजेस आ रही थी वो भी ये बता रही थी कि दे वर वर्किंग ऑन स्पिनर्स पे ज्यादा बैटिंग कर रहे थे, बट वंस जब विकेट सामने आई तो इट वाज नॉट अ जेन्युइन स्पिन ट्रैक। नहीं, ऑब्वियसली आप इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहे हैं, आप बिल्कुल फ्लैट विकेट भी नहीं दे सकते, क्योंकि वो उनकी गेम ऐसी है, और उनके पास जो बॉलर हैं वो 4 डे क्रिकेट वाले हैं, उनको पता है कहाँ बॉल फेंकना है। ये 4 डे क्रिकेट में आपको जगह का पता होना चाहिए। उधर से उन्होंने हमें तंग किया है, एक दफा बॉल हिल जाता है, उससे बंदा आउट हो जाता है। मुझे मगर एक चीज नहीं समझ आती, आप लोगों ने न्यूजीलैंड के खिलाफ फिर कराची में इतना लंबा टर्न क्यों हुआ? वनडे में हुआ है, नहीं टेस्ट में जो सऊदी ने किसने पंजा लगाया जी? वो चौथी 5वीं इनिंग में हुआ, 5वें दिन हुआ। आपका पहले दिन चाहिए। मगर मुझे एक बात मैं आप लोगों से इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने जाहिर सी बात है हर सेंटर पर डोमेस्टिक्स भी खेले हुए हैं, हर सेंटर का एक अपना कैरेक्टर होता था, एक अपना तरीका होता था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, स्पेशली रमीज राजा के दौर के बाद से सारी जगह की पिचेस ऐसा लगता है फ्लैट हो गई है, सब वो हो गया। सबसे ज्यादा हमने पिचेस का जिक्र जो सुना है वो रमीज भाई के दौर में सुना। ऑस्ट्रेलिया से मट्टी मंगा लो, ड्रॉप इन पिच डलवा लो, नंदीपुर की मट्टी मंगा लो, ये कर लो वो कर लो, मगर सारी जो सब सेंटर है वो इक्विवेलेंट इस तरह हो गया कि वहां पे सब फ्लैट, मतलब रन्स के लिए बेल्टर्स बना दिए गए। सो लाला, अब जब ये चेंज करना है वापस, बहुत टाइम लगेगा हमें वापस हर सेंटर की अपनी नेचर को वापस लाते हैं। सवेरा, अगर आपको याद हो जब मैं चेयरमैन बना था सिलेक्शन कमेटी का, तो मैंने कहा था इस तरह की पिचों पे हम इंप्रूव नहीं कर सकते। वेरी ट्रू। बाहर की टीमें आ रही हैं, इस तरह की पिचें बना रहे हैं और हम हार रहे हैं, होम सीरीज हार रहे हैं, ठीक है। तो मैंने कहा मैं हार कबूल है मुझे, लेकिन अच्छी तगड़ी बाउंसी ट्रैक्स बनेंगे जिससे हमारे फास्ट बॉलर भी इंजॉय कर सकें और इंजर्ड भी ना हो, ठीक है। आप यकीन करें कि मैंने ग्राउंड मैन गया, 2 दफ़ा विजिट किया कि भाई मुझे इस तरह की पिच चाहिए, बाबर से भी बात हो गई, सारा कुछ। आप यकीन करें जब मैंने पहला दिन देखा, पहला बॉल देखा, तो बॉल की हाइट मुश्किल से कोई इतनी सी कीपर के पास एक बाउंस गई है। तो मैंने कहा इसका मतलब इनको पिच बनानी ही नहीं आती, इनको पता ही नहीं है। इंटरनेशनल क्यूरेटर्स भी हमने बुलवाए थे इनके पास, मट्टी नहीं, जो हमने इंटरनेशनल क्यूरेटर्स बुलवाए थे बाहर से, ऑस्ट्रेलिया से बुलवाए थे, वो फिर क्या मट्टी हो तो कुछ करे ना। नहीं तो क्यों नहीं है मट्टी? वही बात वो उन्होंने की है ना कि मट्टी क्या पर्थ में है, मट्टी क्या सिडनी में है ना, उनके पास चीजें हैं। अच्छा यूसुफ, एक चीज अब मुझे ये बताएं, अभी ये डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही थी तो सरफराज से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने कहा सरफराज कैसा चल रहा है डोमेस्टिक सीजन, पिचेस कैसी हैं? कहते हैं शायद भाई जो एबटाबाद हम खेल रहे हैं या पिंडी का, एक मेरे ख्याल में उसने बात की, कहते हैं शायद भाई बड़ा जबरदस्त यहाँ पे फास्ट बॉलर ने एंजॉय किया, बॉल निकल रहा है यहाँ पे। तो मिट्टी मतलब क्यों फिर यहाँ तो है ही नहीं, मुल्तान में मुझे उन्हें खुद का है कि मट्टी नहीं है। मट्टी का मसला या नियत का मसला, हम नाम दे सकते हैं। ये तो अब वो ग्राउंड में नहीं सही बता सकता जिसने मुझे ये कहा था। नहीं बिल्कुल, इस पे जो है ना मेरे ख्याल से इसलिए बार बार हम बात करते हैं, जितने भी हमारे सीनियर प्लेयर्स भी हैं, प्लेयर एसोसिएशन का बनना बहुत ज़रूरी है। सारे लोग बहुत क्रिकेट खेले हुए हैं, हमारे लड़के बाहर का एक्सपोजर है। आप इंटरनेशनल बंदों को बुलाएं, आप एक्सपर्ट लोगों को बुलाएं। आप जब तक पूरे एक्सपर्ट लोगों को नहीं अपनी जॉब देंगे तो आई एम सॉरी, ये चीज़ें फिर इधर की इधर ही हर तीसरे दिन बैठ के हम ये कर रहे होंगे। टेक्निकल कमेटी बनी है ना आपकी
आप समझते हैं कि आप ये समझते हैं, आप ये देखिए टेक्निकल कमेटी ने खुद ये कह दिया कि टेक्निकल कमेटी में सिर्फ अकेले मिसबा रह गए, कमेटी कहाँ रही। ठीक है, आप मुझे भाई आप ये प्लेयर्स एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, आप मुझे ये बताएं कि पहले ट्राई नहीं हो चुका है क्या पीसीबी बनने देगा प्लेयर एसोसिएशन? वही तो बात है। पीसीबी ने अभी जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है, और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज है जिसमें आप किसी एसोसिएशन का पार्ट नहीं बन सकते। दिस इज अ क्लॉज दैट दे हैव, अब लड़कों ने साइन कर दिया उस पर। बट हम ये ऐसी एक डिबेट है जिसपे शायद हम पूरा शो कर सकते हैं कि हमारे क्या क्या इश्यूज हैं जो डोमेस्टिक में हम ग्रास रूट पे सही करेंगे तो बेहतर होगा। बट कमिंग बैक टू सऊद शकील का सवाल मैंने आपसे पूछा था, द काइंड ऑफ मैच अवेयरनेस दैट ही शोड, जिस तरह वो फील्ड में दिखी मैच अवेयरनेसेस, और फिर उसके बाद जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की तब भी वो दिखा कि ही हैज अ थॉट प्रोसेस बिहाइंड हिम। बिल्कुल जी, एंड कैपिटलाइजिंग इट बाय हिटिंग अ सिक्स, दिस इज द गेम अवेयरनेस जिसकी हम बार बार बात करते हैं। ये गेम अवेयरनेस हमारे लड़कों को होनी चाहिए। बैटिंग पे भी हम ये देख रहे हैं जिस तरह सऊद ने जो है ये रन्स बनाए हैं। यस जी, देखिए सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आपने लाला से भी किया था, टर्निंग पॉइंट क्या है? टर्निंग पॉइंट इसकी इनिंग थी, जिस तरह इसने आके खेला है गैप्स में और सेंसिबल गेम अवेयरनेस वाली, कोई ऐसी रैश शॉट नहीं थी, सारी प्रॉपर शॉट्स थी। और इस लड़के की, क्योंकि मैं साल रहा हूँ साथ, बहुत फोकस है, डिसिप्लिन है, और इसको पता है अपने प्रोसेस का कि ये क्या कर रहा है। हाँ। और जो इसकी प्रैक्टिस है पर्पस बेस है, बहुत सेंसिबल लड़का है। इसके बस शॉट अगेंस्ट स्पिन तो मुझे बेस्ट लग रहा है, क्योंकि जो मैंने देखा है, क्योंकि अभी तक हम उस तरह की फास्ट बॉलिंग नहीं खेले या वैसी विकेट्स पे नहीं खेले कि मैं इसके बारे में, कोई फास्ट बॉलिंग के बारे में कुछ कह सकूं। लेकिन उम्मीद है कि ये उधर भी बेहतर खेलेगा, लेकिन हो सकता है कि टफ हो जाए। लेकिन स्पिनर्स के अगेंस्ट वेरी गुड, ही वाज वेरी गुड। कराची से जो लड़के बात, इसके पास सीधी स्वीप भी है, उल्टी भी है, कट बहुत अच्छी खेलता है, अंदर बाहर खेल सकता है, एक्स्ट्रा कवर मारता है, और स्लॉक स्वीप बड़ी अच्छी है। सेंसिबल प्लेयर है और जहाँ चाहता है खेलता है, जब अपना उसमें कमांड में होता है। ये अभी नया है, बहुत सी चीज़ें कहना टू अर्ली हो जाएगा, लेकिन ब्राइट फ्यूचर लग रहा है पाकिस्तान के लिए। एक अच्छा प्लेयर मिल गया पाकिस्तान को, और नंबर 4-5 पे। आप अब ये बात कर ही रहे हैं, प्लीज हमारे फैंस से ही रिक्वेस्ट करते हैं, एक इनिंग एक लड़के की आती है और शुरू हो जाते हैं जी, वाइस कप्तान बना दो, कप्तान बना दो, ये कर दो, वो एक लड़का अभी उसको खेलने तो इस बच्चे के साथ भी ज्यादती होगी अगर हम ऐसी कोई बात करेंगे। उसको खेलने दें। कप्तान और वाइस कप्तान ही नहीं होता, पूरे खेलने वाले होते हैं। हमारे सचिन को देखा, कोई कप्तानी का शौक नहीं, सईद भाई को कोई नहीं था। नहीं, और कप्तानी की सचिन ने तो ही वाज़न्ट अ सक्सेसफुल कैप्टन। नहीं, उसे छोड़ दी, उसे छोड़ दिया। हालांकि करना चाहता तो कर सकता, इतना बड़ा प्लेयर था। लेकिन बड़ा ऑनर होती है कप्तानी, लेकिन कोई टाइम होगा, जब इसका टाइम होगा इसको मिल जाएगी, अगर मिलनी हुई अल्लाह की तरफ से। अभी जो चल रहा है हमें इस तरह की बात करनी नहीं चाहिए। वर्ल्ड कप चल रहा है, नॉर्मल चलना चाहिए। जो हमारा कप्तान है हम सबको उसको बैक करना चाहिए, और जो टीम चल रही है अल्लाह करे ऐसे अच्छा खेलें, इससे बेहतर खेलें लड़के हमारे। जिस टीम में यंगस्टर ऐसे आते हैं, जैसे 99 वर्ल्ड कप में काफ़ी यंगस्टर थे जिन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। शुएब था, अफरीदी, रज़ाक, अज़हर महमूद, हमारे जो सीनियर्स थे उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प थी, बल्कि मैच विनिंग इनिंग्स खेली हैं। रज़ाक वन डाउन चला जाता था, शुएब अख्तर ने बड़ी टॉप क्लास बॉलिंग की है मैचेस में, ये सकलैन मुश्ताक ने हैट्रिक की है। और वही चीज हमने, जैसे अब कल ये लड़का खेला है, इससे टीम को बूस्ट मिला है। बिल्कुल लाला, कल जिस तरह फिर हमने रिजवान और सऊद को, रिजवान ने भी फिर सुकून से खेला, क्योंकि जब आपके ऑपोजिशन, आपके जो सामने जो प्लेयर खेल रहा होता है, अगर वो एक फ्लो में खेल रहा होता है तो आपको भी आसानी होती है उस बात की। रिजवान कल दिखे, टाइम 50 ओवर का मैच होता है, ठीक है ना, तो एक तरफ से अगर रन आ रहे हैं तो ठीक है, दूसरा सेंसिबल वो अच्छा खेल रहा था। पार्टनरशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट थी उस स्टेज पे। मुझे ये बताए, सऊद शकील कब से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं? मैं आपको बताती हूँ। अच्छा ठीक है, आप तो मेरा ऐसा इम्तिहान ले रहे हैं, अचानक एक सवाल मेरे ऊपर डाल देते हैं। सारे इम्तिहान आप हमारे ले, हम ना ले। आपको ये होमवर्क करके आना चाहिए था कि मैं जो पूछूं वो फौरन जवाब दें। ठीक है, मैं कल से होमवर्क करके आऊंगी। आप देखिए, मैं यहाँ पे मेरे उस्ताद है वो मिर्जा इकबाल बेग होती तो मैं फौरन आपको बता देती है जवाब, मगर मैं फौरन नहीं बता। 4-5 साल हो गए होंगे
देखिए ये जो है ये लड़का बहुत छोटी सी उम्र से आजम खान के साथ खेलता रहा। 2015 में इसका फर्स्ट क्लास डेब्यू हुआ, ठीक है, और ये बचपन से कराची क्लब के साथ खेल रहा था, यानी सरफराज सऊद ये उसी क्लब। कहने का मतलब मेरा ये है कि 5-6 साल से फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं ना। बिल्कुल ऐसे हमारी तो ये है कि एक आधा सीजन हो जाता है तो फौरन टीम में ले आते हैं। तो ये बच्चा क्यों इतना टेक्निकली सारा जबरदस्त है और प्रेशर को जो टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा है, क्योंकि ये जब आप 4 डे क्रिकेट खेलते हो 4-5 सीजन लगाते हो ना, हर किस्म की पिच, हर किस्म के बॉलर, 67 फर्स्ट क्लास के मैचेस हैं इसके। ठीक है ना, 67 के बाद एक प्लेयर अच्छा ही हो के सामने आएगा। माइक हसी जैसे ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा कि काफी पीएसएल में नहीं खेला, इसका ट्वीट था उसके बाद जो भी इसने ट्वीट किया, यानी T20 की लत नहीं लगी। हाँ, लेकिन ये देखिए ये प्लेयर T20 में भी अच्छा खेल सकता है, मैं बता दूं आपको। टेक्निकली साउंड है ना, टेक्निकली अच्छी बात ये है फॉर्मेट में रहे हमारे पास। सवेरा अच्छी बात क्या है जो मुशी भाई ने उस दिन बात की थी कि बैट्समैन को अगर सिंगल डबल निकालना आते हो ना तो वो कहीं फंसता नहीं है। बिल्कुल। और जो जेन्युइन बैट्समैन होते हैं उनका सिंगल डबल जब आता है तो वो कॉन्फिडेंट फील करते हैं। बिल्कुल। और सबसे जो खूबसूरत इसके टेम्परामेंट की बात है ना, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हम बुरा तरह पहला मैच हारे इंडिया से, बहुत बुरे तरीके से। फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ बर्मिंघम में एजबेस्टन में फ़खर ज़मान ने 37 किया था, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकिंग। 37 पे उसने जाके फास्ट बॉलर को जाके अटैक जो किया था ना, उसके ऊपर पूरी टीम खड़ी होगी। इसकी कल की इनिंग्स से ना सारे मिडिल ऑर्डर में और ऊपर वालों में भी एक दिमाग में एक खुड़की आती है, एज ए प्लेयर बता रहा हूँ, एज ए टीम बता रहा हूँ, ओए ये ऐसे खेल सकते तो हम भी खेलना पड़ेगा, वरना हम एक्सपोज हो जाएंगे। ये ऐसे प्लेयर ऐसे भी कर देते हैं। उसने कल जाके जो बूस्ट दिया ना, जो यूसुफ ने कहा है, ये बूस्ट तब मिलता है कि सारे तगड़े हो गए मेंटली। भाई अगर क्रिकेट खेलनी है, अगर हमने टूर्नामेंट खेलना, सऊद का नाम बनया किस बात पे सऊद को मैन ऑफ द मैच मिला कि उसने जाके दलेरी से खेला, आउट होने का डर निकाला उसने। तो उसके साथ क्या हुआ है, 31 बॉलों पे 49 पे बैठा हुआ था वो, और 3 विकेटें गिरी हुई थी 32 पे 50 के। अच्छा मुशी भाई, ड्रेसिंग रूम में वो इम्पैक्ट प्लेयर का एक सिलसिला चल रहा है, सो यस उनको इम्पैक्ट प्लेयर कहा गया और मिकी आर्थर ने बड़ा अप्रिशिएट किया सऊद को। अच्छा हम बात कर रहे थे कि कराची की विकेट में थोड़ा स्पिन है, बाद में मिल जाता है, पहले तीसरे दिन चौथे दिन मिलता है। यही वजह है क्योंकि वहाँ से ज़्यादा खेला है और वहाँ पर ज़्यादा खेलने का ये एडवांटेज मिला साउथ को कि स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है। 67 मैचेस खेल के वो बंदा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हाट इज दैट मीन? वो फर्स्ट क्लास मेमन साहब, फर्स्ट क्लास चीज़ें पता है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में क्या होता है? ये दोनों बंदे बैठे हुए ना, इन्होंने प्रॉपर बैट्समैन है, यूसुफ स्पेशली, हम में सबसे यही स्पेशल बैट्समैन है। इससे पूछें, नया बॉल भी खेलना पड़ता है, स्पिनर भी खेलने पड़ते हैं, सीधा स्विंग भी खेलना पड़ता है, टी के बाद भी जाके दोबारा खेलना पड़ता है, लंच के बाद आके फ्रेश बॉलर को भी खेलना पड़ता है, सुबह सुबह स्विंग को भी खेलना पड़ता है। ये सारे प्रोसेस जब निकल के आप इन पिचों पे जाते हो ना, तो फिर सऊद बन के खेलते हो। लाला एक और बड़ा पॉइंट है, हमारी टीम में हमेशा से मसला रहा है कि इस नंबर पर मैंने खेलना है। हमने देखा अभी तो हम बैक करेंगे, सबको कर रहे हैं, बैक भी कर रहे हैं, लेकिन रिजवान ने कहा कि मैं नंबर 4 पर खेलना चाहता हूं, मुझे 5 पर खिला रहे हैं, मेरी किसी से शिकायत नहीं है, शिकवा नहीं है, लेकिन मैं 4 पर खेलना चाहता हूं। साउथ ने ये कहा कि मैं नंबर 4 का प्लेयर हूं, बट अगेन मैंने अपनी गेम को उस हिसाब से देखा, मैंने जज किया, प्रोसेस किया, और मैं अब हर पोजीशन पर खेलने के लिए तैयार हूं। तो ये माइंडसेट भी ज़रूरी है, और ये मसला हमारे साथ क्यों रहता है हमेशा? देखिए आप देखें तो बाबर का नंबर है, रिजवान का नंबर, इन सारे उसी नंबर पे ही खेल रहे हैं और उसी नंबर पे ही खेलना चाहते हैं ऑनेस्टली। तो जिसकी वजह से अगर आप शान मसूद को चेक करें कि डोमेस्टिक में आके उसने 5वें नंबर पे खेलना शुरू किया, क्योंकि उसको पता था कि ऊपर जगह नहीं है, उसकी जगह नहीं बन सकती। जेन्युइन ओपनर ने जो उसने डोमेस्टिक क्रिकेट में आके उस नंबर पे खेला, परफॉर्म किया, फिर वो पाकिस्तान टीम में भी आ गया था। तो ये जो प्रोफेशनल प्लेयर है ना, जिन्होंने वाकई खेलना है पाकिस्तान से, उनको अपने आप को फिर एडजस्ट करना पड़ेगा। एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढनी चाहिए, फिर कोई एक्सक्यूज नहीं, फिर अपॉर्चुनिटी है और अपॉर्चुनिटी को अवेल करना। लाला 2016 में सबसे ज्यादा आपको याद होगा हम वर्ल्ड कप खेलने यही गए थे इंडिया, एंड उमर अकमल की एक ही शिकायत थी, मुझे तीसरे नंबर पे नहीं खिलाते, मुझे तीसरे नंबर पे नहीं खिलाते। इसी के साथ, इसी कमेंट के साथ मैं जाऊंगी ब्रेक पर, ब्रेक पे जा रही हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक टू जोर का जोड़। और अब जोर के जोड़ के इस हिस्से में हम बात करेंगे, बहुत सारी बातें तो बहुत सारी करनी है। अभी साउथ अफ्रीका की बैटिंग भी जारी है, ज़बरदस्त बैटिंग की जा रही है, पहले विकेट गिरने के बाद अच्छा उन्होंने जो है स्टार्ट दिया है। डिकॉक अच्छी इनिंग खेल रहे हैं और उसके साथ वेंडे ड्यूसन भी उनके साथ क्रीज पर मौजूद हैं, दोनों बल्लेबाज अच्छा खेल पेश कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम अनाउंस करते हैं कि कल के स्पार्क्स जो लकी विनर हैं वो कौन थे। कल का सवाल था हमारा, पाकिस्तान के लिए वनडे की पहली सेंचुरी किसने स्कोर की थी, तो उसका जवाब है माजिद खान। ये हम सब जानते हैं। सुंबल नज़ाकत हैं, विनर का नाम हम अनाउंस करने जा रहे हैं। सुंबल नज़ाकत हैं, अटक से इनका ताल्लुक है, इन्होंने जीता है। जीता क्या है वो बताएंगे
मुशी भाई। वैसे सुंबल जो है वो अटक में रहती है, मेरी सिस्टर की भी शादी अटक में हुई है, तो उनको बहुत बहुत मुबारक हो। शी वन दैट शाइन विद स्पार्क्स S3 स्मार्टफोन है, इसकी एक्सेसरीज भी बहुत अच्छी आ गई हैं। अब इसको इस्तेमाल कीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि हमें अभी तक नहीं मिले, देखेंगे हमें कब मिलेंगे, फिर हम भी एंजॉय करेंगे। तो 2 फोन भिजवा देना, सिस्टर भी रहती है, उनको मिल जाएगा। ओके, सुंबल नजाकत के लिए तालियां जाते हैं। सुंबल शाइन विद स्पार्क्स सुंबल एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर दिस विन। एंड जहां हम जाहिर सी बात है, मैं कह रही हूँ ना, बहुत सारे मैचेस हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारी डिस्कशंस हो रही हैं, बहुत सारे सवाल भी बहुत सारे हैं और सवाल भी बहुत सारे हैं। आज का सवाल भी आपकी खिदमत में पेश करते हैं। आज का सवाल है बहुत आसान सवाल है और बड़ा आसान मौका आपके पास स्पार्क्स का स्मार्टफोन जीतने का। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब तक कितने वर्ल्ड कप में शिरकत कर चुकी है? पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने अब तक कितने वर्ल्ड कप में शिरकत की है? आसान सवाल का जवाब दें और नंबर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मुकम्मल एड्रेस और नाम के साथ। इस नंबर पर आपने आज व्हाट्सएप करना है 0346 650 3661। इस नंबर पर आपने अपने नाम और मुकम्मल एड्रेस के साथ व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करना ना भूलें और आप भी सुंबल नजाकत की तरह खुशकिस्मत हो सकते हैं जिन्हें मिलेगा। जवाब दे दूं अभी? नहीं, जवाब नहीं देना, किसी ने जवाब नहीं देना। ये लोग जवाब देंगे, ये बहुत देखिए, हम चाहते हैं आपसे आसान से आसान सवाल पूछें कि आप जीत सकें ये इनामात, इसलिए हम आपको ज़्यादा मुश्किल में नहीं डालना चाहते। और जो क्रिकेट जानता है, क्रिकेट समझता है, पाकिस्तान टीम क्रिकेट का फ़ैन है, उसको इस सवाल का जवाब नहीं पता हो, ऐसा मुझे अंदाज़ा नहीं है कि ऐसा हो नहीं सकता कि उसको जवाब ना पता हो। बट येस, कमिंग बैक टू द डिस्कशन अगेन, एंड जहाँ गिफ्ट्स और जहाँ तोहफों की बात हो रही है, सो 5 से 6 वाला जो जोर का जोड़ है, 5 o'clock जब हम आते हैं, वो जोर का जोड़ बिल्कुल ना मिस कीजिएगा, बिकॉज हमने कल J.Dot की तरफ से भी एक सवाल आपसे पूछा था, एंड J.Dot के परफ्यूम्स भी आपको वहाँ में सामने दिखेंगे 5 से 6 में, और इनामात भी मिलेंगे। सो 5 से 6 वाला शो बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। कमिंग बैक टू द डिस्कशन, ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं, ग्रास रूट लेवल पे हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है। लाला, एक ऑब्जर्वेशन, और हम कल भी बात कर रहे थे यंगस्टर्स के हवाले से, हमारे 2 बड़े टैलेंटेड यंगस्टर्स हमें CPL में खेलते हुए थे, दे हैव प्लेड ब्रिलियंटली देयर, बहुत अच्छी बात है, अच्छे अच्छे छक्के लगाए, सबसे ज़्यादा छक्के, सेकंड हाईएस्ट स्कोरर बने साइम अयूब। दूसरी तरफ आजम खान की बात करें, सबसे लंबे छक्के बनाने का रिकॉर्ड उन्होंने CPL में कर लिया, इतने सारे वेस्ट इंडियन प्लेयर्स के बीच में। मगर यहाँ कायदे आज़म ट्रॉफी चल रहा था, इन लड़कों को NOC मिली कायदे आज़म ट्रॉफी के दौरान CPL जाके खेलने की। मतलब हम क्या ट्रेंड सेट कर रहे हैं अपने प्लेयर्स? यही तो समझ नहीं आ रही बात कि आपके फर्स्ट क्लास सीजन चल रहा है, ठीक है, जिससे प्लेयर ने बनना है, 4 डे क्रिकेट हो रही है, तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि उनको इजाज़त क्यों दी गई है। ठीक है, अगर आपने आई मीन कि एक तो सीज़न खेलना है उन्होंने पूरा, ताकि वो पाकिस्तान के लिए आगे क्रिकेट खेल सके। सैम अयूब की अगर बात करें तो उसको भी स्टार लग चुका है, पाकिस्तान खेल चुका है। वो लड़का किधर है? एक तो ओलंपिक गेम्स में नहीं गया वो लड़का, ठीक है, दूसरा वो डोमेस्टिक सीजन हो रहा है तो वो बाहर है। NOCs देनी नहीं चाहिए। अगर उनको NOCs नहीं देनी चाहिए तो उसका हल ये भी है कि एटलीस्ट इन बच्चों को जो फ्यूचर है पाकिस्तान का, कोई एक कैटेगरी दे दे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उन बच्चों को। साइम है कैटेगरी D में है साइम। अच्छा, D में है साइम, तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर और डोमेस्टिक सीजन चल रहा है और वो वहां पे खेल रहा है, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आई। बिल्कुल ये जो हमने उस दिन भी बात की थी कि CPL में लड़के खेल रहे हैं, यस ठीक है, एक्सपोजर मिल रहा है, एक्सपीरियंस गेज कर रहे हैं, मगर लंबी क्रिकेट, अगर आपको छोटी क्रिकेट की, वो कहते हैं ना, लत लग गई छोटी क्रिकेट की खेलने की, तो लंबी क्रिकेट में आना बहुत मुश्किल हो जाता है। कम्युनिकेशन, आपका विजन इससे क्लियर होना चाहिए। आजम भी एक फ्यूचर है 2020 का प्लेयर, ही कैन प्ले, ही कैन विन योर गेम्स। आपका साइम अयूब ने परफॉर्मेंस बड़ी रिसेंटली तगड़ी की है। एशियन गेम में जो शाहिद ने बात की है, वेयर वर दे, कहाँ हैं ये लड़के? क्योंकि अगर आपने बैक वापस वहीं जाना है तो फिर इन बच्चों को जब तक एक्सपोजर नहीं मिलेगा, पाकिस्तान ने इनको इज्जत दी है, पाकिस्तान ने स्टार लगा दी है। अब इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि इन बच्चों को हम रोक सकें, क्योंकि इनका ब्रेड एंड बटर है, पूरी दुनिया के लोग पैसा कमा रहे हैं। अब इनको पैसा भी नहीं रोकना, तो इसका हल क्या है, सोल्यूशन क्या है? तो हम बार बार प्रोग्राम में बात करते हैं कि सोल्यूशन की बात करें, तो हम सब की अपनी अपनी राय है ना। सोल्यूशन की बात यह है कि PCB क्रिकेट बोर्ड इससे बैठे कि आप 70,000 का, 80,000 का डॉलर का आपका कॉन्ट्रैक्ट है मिस्टर आजम, मिस्टर साइम, आपको हम इतने नहीं दे सकते। आपका जैसे शायद ने कहा है कि एक कैटेगरी बना लें, डोमेस्टिक क्रिकेट की कैटेगरी बना लें,
कि अगर आजम और साइम खेलेगा, कोई भी XYZ कोई भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेगा, उसको हम आपको $70,000 तो नहीं दे सकते, मगर आपकी कैटेगरी है, आप पाकिस्तान को खेलोगे, आप पाकिस्तान का फ्यूचर है, आपको हम 7 लाख 6 लाख 5 लाख मिनिमम आपको मंथली देते हैं और आपके मैच फीस भी देंगे फर्स्ट क्लास की। आप खेलें और परफॉर्मेंस करें ताकि एशियन गेम में जाके आप हमें गोल्ड मेडल दिलाएं, बिल्कुल तब बच्चा देगा। क्योंकि ये उनका फ्यूचर है, उनका ब्रेड एंड बटर भी है। जिस तरह मॉडर्न क्रिकेट चल रही है, इस मॉडर्न क्रिकेट में आपने इंसेंटिव दें, वरना क्या। अब ये कल बड़ी अच्छी बात की, हम आपस में बात कर रहे थे तीनों, क्या मुझे बताएं, कल मैच छोड़ के यूसुफ को छोड़ के चले जाता है, कल कोई इंतजाम छोड़ के चीफ सेलेक्टर छोड़ के चले जाता है, फिर सारे क्या कहते हैं पता क्या कहते हैं मीडिया में, आप लोग कहते हैं, आई एम सॉरी टू से दिस, आप पैसों की खातिर यूसुफ छोड़ के चला गया जी। मिल क्या रहा है यूसुफ को, सकलैन को मिला क्या है, जबकि आपका एक ट्रेनर, आई एम सॉरी दिस इज कैन बी हार्श, आपका एक ट्रेनर एक आपके हेड कोच से ज्यादा पैसे ले रहा है, और वो फिर जब यहाँ से सकलैन को कोई ऑफर आती है न्यूजीलैंड से या ऑस्ट्रेलिया से कि आप कोचिंग करें और उनको अच्छे पैसे देते हैं, तो फिर सकलैन जब जाता है तो हम लोग ही बैठ के क्रिटिसाइज करते हैं ना, लो जी पैसों के लिए छोड़ के चले। नहीं, आई टोटली एग्री टू द फैक्ट, ऑब्वियसली मतलब देखें एट द एंड ऑफ द डे आप बिल्कुल पाकिस्तान का जज्बा दिल में है, बिल्कुल पाकिस्तान, हम किसी की जो पेट्रियोटिज्म है उसके ऊपर सर्टिफिकेट्स नहीं बांट सकते, वो इस वजह से बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपका ब्रेड एंड बटर भी वही है, और उस ब्रेड एंड बटर पे जाहिर सी बात है आप सामने देख रहे हैं कि एक लेस एक्सपीरियंस्ड बंदा, उसको आप ज़्यादा पैसों पे बुला रहे हैं क्योंकि वो बाहर से आ रहा है, और यहाँ के उसको हम बिल्कुल वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। 101% मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि मैं मुशी भाई ये बताएं कि ठीक है ये तो बोर्ड के डिसीजन है, क्या प्लेयर को सोचना चाहिए कि मेरा अभी फ्यूचर है, मुझे भी लीग्स वगैरह पे नहीं जाना चाहिए, सीजन चल रहा है, इससे मेरी क्रिकेट इंप्रूव होगी, तो आप नहीं समझते कि प्लेयरों को 100% आई एग्री सैक्रिफाइस करें। मॉर्गन ने क्या किया शायद जी, इस वक्त इंग्लैंड में उसको प्रेज किया जाता है, उसकी इज्जत है, उसकी वैल्यू है। कई दफ़ा आप पैसों से वैल्यू नहीं खरीद सकते, इज्जत आपको आपका मुल्क ही देता है, आपका स्टार ही देता है। जिस वक्त आप अपना आपकी शर्ट से स्टार उतरता है ना, आप सिर्फ पैसा कमा सकते हो, नाम नहीं कमा सकते। नाम आपका मुल्क के साथ ही जुड़ता है। ये वेस्ट इंडीज की क्रिकेट क्यों नीचे गई है, शायद इन्होंने अपने वेस्ट इंडीज को पीछे किया और अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को ज़्यादा किया, तो क्या हुआ, इतने इतने बड़े प्लेयर होके भी कोई टूर्नामेंट क्वालिफाई नहीं कर सके। आप बताओ क्यों, उसकी वजह सेल्फिश। आप कभी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये जितने यंगस्टर्स हैं ये हमारे हीरोज बन सकते हैं, इनको हमें हीरो बनाना भी तो पड़ेगा ना शायद। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये मुझे बताओ ना कि मेरा कल बच्चा है या कोई मेरा बेटा खेल रहा है, उसको 70,000 का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन उसको ऑन ही नहीं कर रही, उसके ऊपर कर ही नहीं रही, उसको कम्युनिकेशन नहीं कर रही, तो मैं क्या करूँगा बताएं। सही। यूसुफ भाई एक और सवाल है कि साइम अयूब और ये सब लड़के अभी किधर हैं? नवंबर लास्ट ईयर 2022 में फर्स्ट क्लास लास्ट खेला था साइम ने, और CPL ख़त्म हुए भी अब 1 महीने से ज़्यादा वक्त हो गया, उसके बाद एशियन गेम्स हुई हैं, वहाँ पर तो चले नहीं हैं। अभी ये लड़के कहाँ पर होंगे? अब क्यों नहीं, कायदा ट्रॉफी तो अभी भी चल रही है ना, तो अब आके ज्वाइन नहीं कर सकते थे? किस टीम में? साइम कराची में। ये तो वो ही बता सकते हैं कहाँ है, मुझे तो इसका आइडिया नहीं कि लड़के कहाँ हैं। तो CPL खत्म है, तो ये भी बोर्ड की जिम्मेदारी है ना। फिर बोर्ड अगर लड़के फ्री हुए हैं तो बोर्ड लाते ही लड़कों को, आपने खेल लिया CPL खेल लिया, आपको पैसे भी मिल गए, जिसकी चले सिलेक्शन कमेटी की जिम्मेदारी है। सिलेक्शन कमेटी को चाहिए, क्योंकि उन्होंने सिलेक्शन कमेटी के पास प्लान होते हैं ना कि किस प्लेयर को कितना खिलाना है, किस टूर पे लेके जाना है, किसका क्या फ्यूचर है, बात करे, बिल्कुल बात करे। इमाद वसीम आपका T20 खेलता है, अभी आप ओलंपिक्स में गए हुए ना, तो एज एक सीनियर प्लेयर उसको कप्तान बना के लेके जाते, उसके अंडर में ये सारे यंग लड़के जाते, कप्तान सीनियर था, बहुत कुछ सीखने को मिलता उनको, और इमाद वसीम भी नजर आ रहा होता कि भाई इमाद वसीम खेल रहा है और T20 के आगे जो भी मैचेस आएंगे उसके लिए तैयारी भी होगी। तो बात कम्युनिकेशन है, सिलेक्शन है कि उनके प्लान्स हैं क्या असल में। मतलब इसका एक अगर मैं, हम क्योंकि सोल्यूशंस पे भी बात करते हैं, एक अगर सोल्यूशन देखा जाए, शुड बी मार्क आर 30-35 प्लेयर्स कि ये अब प्लेयर्स हैं, इनके प्लान्स पे चलें, क्योंकि अगर हम पूरे डोमेस्टिक के प्लेयर्स के प्लान की बात करते हैं, इतना नहीं संभाल सकता हमारा बोर्ड। बिल्कुल नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता ये चीज़। आप अपने एक 30, 40, 50 जितने भी प्लेयर हैं, सिलेक्शन कमेटी अब प्लेयर्स के प्लान बनाती है। सिलेक्शन कमेटी किसने कौन सी टूर करना है, कहाँ जाना है, किन पिचों पे किन प्लेयर्स की ज़रूरत है, कैलेंडर होते हैं उनके पास कि किस प्लेयर ने कितनी क्रिकेट खेलनी है। ये सिलेक्शन कमेटी, कोचेज, जो स्टाफ होता है, उनके साथ कम्युनिकेशन करके ये पूरे साल का या 2 साल का प्लान बनाया जाता है। जी हम बात करते हैं प्ले, हमारे पास B टीम भी हो, एक लड़का जाता है, जिस तरह अभी नसीम टीम से आउट हुआ और हमें नहीं पता कि हमने कैसे इस डैमेज को रिकवर करना है। मीनवाइल न्यूजीलैंड 4 प्लेयर्स की गैर मौजूदगी में भी जीत गई। बात यह कि हमारे पास जो लड़के बाहर हैं,
आप डोमेस्टिक में मीर हमजा एक अरसे से परफॉर्म कर रहे हैं और ऐसे बहुत सारे नाम हैं। अभी ये साइम है, ये लड़के जब नहीं खेल रहे, टीम के साथ नहीं है, तो कोई इनका पूछने वाला नहीं है, कोई सर पर हाथ रखने वाला नहीं है। क्या हम ये एंगल निकाल सकते हैं इसका? भाई देखिए, सिर्फ मोटी मोटी बात है, 3 कैटेगरीज होती हैं, शॉर्ट टर्म्स, लॉन्ग टर्म्स, मिड टर्म्स। ये 3 कैटेगरीज में अपने प्लेयरों को शफल करना होता है कि आपका अंडर 19 का वो है लॉन्ग टर्म्स, मिड टर्म्स में आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट आ जाती है, शॉर्ट टर्म्स के ऊपर आपने रिप्लेसमेंट टू रिप्लेसमेंट ढूंढना है। ये बड़ी कॉमन सेंस की बातें हैं। ये सारे जितने भी हमारे एक्स क्रिकेटर्स आए हैं, जिस तरह इंजी ने आगे क्या किया है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात हुई थी, 2 दिन के अंदर उसने कम्युनिकेशन की बोर्ड ने उसको किया, तो क्या किया, इंजमामुल हक साहब ने प्लेयरों को बिठा के समझाई बात, वो मान गए। शायद कल करेगा, शायद कल चीफ सेलेक्टर था, ये यूसुफ है, ये 70% लोग इसकी बात मानने के लिए इसलिए तैयार हो गए, कोई भी हमारा हो, हफीज़ हो, मिसबा हो, 70% मेंटली सऊद, शकील हो या जितने भी यंगस्टर्स हो, इनकी बात मानने के लिए इसलिए तैयार हैं कि इनके पीछे इनकी क्रेडिबिलिटी है, इनकी परफॉर्मेंसेज हैं। उसके सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, क्या कैटेगरी भी जो है वो चीफ सेलेक्टर डिसाइड करते हैं कि हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की क्या कैटेगरी किस प्लेयर को मिलेगी? आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया। दिस इज व्हाट ज़का अशरफ साहब हैज क्लेम्ड ऑन एयर। व्हाट? कि ये जो कैटेगरीज हैं, मुझे नहीं पता किसने किसको किस कैटेगरी में रखा है, मैं इस पर ज़रूर देखूंगा, बिकॉज ये कैटेगरी जो है वो मैनेजमेंट, जो टीम मैनेजमेंट है और चीफ सेलेक्टर ने। देखिए, ये सारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ बैठ के होता है। मुझे बताएं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अमामुल हक आपका टेस्ट मैच का प्लेयर है, आपका 50 ओवर का मेन प्लेयर है, करेक्ट मी गाइस इफ आई एम रॉन्ग, और वो 2020 का एक फॉर्मेट नहीं खेलता जी, और वो कैटेगरी बी में है। बिल्कुल। इंग्लैंड के, मैं अगले दिन यूसुफ को बता रहा था, इंग्लैंड में शायद एलेक्स्टर कुक, बिल्कुल रेड बॉल 50 ओवर नहीं खेलता था, 2020 नहीं खेलता था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग, उसको उस वक्त सबसे हाईएस्ट लेवल पे उसको रैंकिंग में उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, बिकॉज दे नो दैट कि अगर मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है एलेक्स्टर कुक को रेड बॉल के ऊपर सबसे ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, वो एलेक्स्टर कुक को नहीं दे रहे थे, वो यंगस्टर्स को कह रहे थे कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट ना छोड़ना, टेस्ट क्रिकेट ना छोड़ना, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे खेल के आओगे, यहाँ पे आगे सबके आगे परफॉर्मेंस करोगे, तो तुम्हें पैसे ECB ज़्यादा रेड बॉल के ऊपर देगी, वाइट बॉल के ऊपर नहीं देगी। ये बहुत बड़ी डिबेट है, इस पे बहुत सारी और बात करनी है, हम इस पे और भी बात करेंगे, मगर आप जहां बात कर रहे हैं ना टेस्ट क्रिकेटर की कि इमाम टेस्ट खेलते हैं और उनको बी में रखा, हमारे टेस्ट के बॉलर अबरार, उनको तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं मिला। वक्त यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो गया है जोर के जोड़ का। ये वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल है, 2 मैचेस पैरेलली इस वक्त जारी है। जब हम वापस आएंगे तो एक मैच का अख्ताम हो चुका होगा, दूसरी की इनिंग ब्रेक होगी। 5 से 6 का बिल्कुल शो मिस नहीं कीजिएगा। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। और शो में एक और स्पेशल चीज जो होनी है वो के आप लोगों की बात, #ZKJ #AskZKJ लिखें, सवाल पूछें, हमारे लेजेंड्स उसका जवाब देंगे, प्रेडिक्शंस पे भी नजर डालेंगे। बहुत कुछ होना है इस 5 से 6 के शो में, और J. का इनाम भी मिलना है। सो विद दैट अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सवेरा और उमैर को इजाजत दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।